गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दक्ष स्क्रीन लाइव से आपका रोशन सर। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो लगा हुआ है, आप देखिए क्या लगा हुआ है। एक बैच स्टार्ट हो रहा है 9 से 11, जो 9 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। एक बैच फिर मॉर्निंग शिफ्ट का है जो 7 से 9 स्टार्ट हो रहा है, वो आपका 11 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। आप आइए, इंक्वायरी करिए और अपनी लाइफ को बनाइए और फिर बैच ज्वाइन करिए। अब हम आज पढ़ेंगे सर्कल का, जो सर्कल सीरीज चल रहा था, अभी लास्ट सीरीज देखते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, पहले कुछ कंसेप्ट देखेंगे और फिर लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में 100% संभावना रहता है ये क्वेश्चंस आने का। जैसे मान लीजिए आपका सर्कल का भी हम क्या करेंगे, कंसेप्ट बहुत बेहतरीन कंसेप्ट देखते हैं। समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, अभी हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टेंजेंट और कॉमन टेंजेंट। सबसे पहले ये समझेंगे, अगर मान लीजिए दो सर्कल आपस में किसी डिस्टेंस पे स्थित हो तो उसके बीच दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या कॉमन टेंजेंट होगा, नंबर ऑफ टेंजेंट होगा, वो बनेगा 4 बनता है। नंबर ऑफ टेंजेंट 4 बनेगा। मतलब कि अगर नंबर ऑफ टेंजेंट की बात हो जाएगी और दो सर्कल किसी डिस्टेंस पे सिचुएटेड होंगे तो वहां पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सपोज करिए अगर टेंजेंट आपस में एक्सटर्नली मीट करते हैं तो नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएंगे 3। नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएंगे 3। अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएंगे 2। अगर मान लीजिए अंदर में टच करते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएंगे 1। और अगर कंसेंट्रिक होगा तो नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएगा 0। मतलब ये हुआ, जब 5 कंडीशन देखे, अगर दो सर्कल किसी डिस्टेंस पे सिचुएटेड हो तो नंबर ऑफ टेंजेंट 4 हो जाएंगे। अगर दो सर्कल बाहर से एक्सटर्नली पॉइंट पे मीट करते हो तो नंबर ऑफ टेंजेंट 3 हो जाएंगे। अगर इंटरसेक्ट करते हो नंबर ऑफ टेंजेंट 2 हो जाएंगे। अगर मान लीजिए अंदर में टच करते हो तो नंबर ऑफ टेंजेंट 1 हो जाएंगे। और अगर कंसेंट्रिक का मतलब होता है वैसे सर्कल जिसका सेंटर क्या हो, समान हो। जब दो सर्कल का सेंटर समान होता है वो कहलाता है कंसेंट्रिक। अब कंसेंट्रिक सर्कल में कोई तो कॉमन पॉइंट होगा नहीं, तो कॉमन टेंजेंट खींच नहीं सकते हैं, तो वहां पे लिखते हैं 0। अब जब वो जो सीधा दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जो क्रॉसिंग दिख रहा है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो एग्जाम में पूछा जाता है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या फिर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो आप याद रखेंगे इसके बीच का अगर डिस्टेंस d मान लिया जाए, इसके बीच का डिस्टेंस अगर d मान लिया जाए, और ये मेरा r1 है, ये मेरा r2 है, तो ट्रांसवर्स डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो आपका AB होगा, AB बराबर लिखेंगे √d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का कंसेप्ट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। लेकिन ट्रांसवर्स की बात करते हैं, ट्रांसवर्स आपका ये है, ये क्रॉसिंग, अगर क्रॉसिंग को ट्रांसवर्स कहा दिया जाए तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट AB बराबर हो जाएगा √d² माइनस r1 प्लस r2 का r1 प्लस r2 को होल स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, बस डिफरेंसेस क्या है। अगर मुझे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके r1 माइनस r2, अगर ये r1 है और ये r2 है और इसके बीच का सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है, तो d का स्क्वायर माइनस, क्योंकि दोनों ऊपर है तो r1 माइनस r2 कर देंगे। अगर एक ऊपर एक नीचे होगा, इसका मतलब ये समझने का तरीका है, अगर एक ऊपर एक नीचे होगा तो यहाँ पे ये है ना क्रॉसिंग के सिस्टम में जब भी आपसे पूछा जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो वहां पे क्या करेंगे, जहां पे r1 माइनस r2 वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको r1 प्लस r2 कर देना है। तो AB डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, AB ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। जाओ यहाँ पे दो कंसेप्ट ये हो गया। नंबर ऑफ टेंजेंट कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखेंगे, जब दो सर्कल किसी
डिस्टेंस पे सिचुएटेड हो तो वहां पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 हो जाएगा। अगर वो बाहर एक्सटर्नली किसी पॉइंट पे मिलते हो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3 हो जाएगा। अगर इंटरसेक्ट करते हो आपस में तो कॉमन टेंजेंट की संख्या 2 हो जाएगी। अगर अंदर में किसी एक पॉइंट पे मिलते हो तो कॉमन टेंजेंट की संख्या 1 हो जाएगी। अगर कंसेंट्रिक हो मतलब कि शॉक केंद्रीय हो जिसका केंद्र 1 हो तो वहां पर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड और इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं, जो क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा सकता है। इसलिए मान लीजिए आपसे कहा गया if the radii of two circles be 6 centimeter and 3 centimeter and the length of transverse common tangent be 8 centimeter, find the distance between the two centers is। आपसे कहा गया बीच का डिस्टेंस d निकालना है। तो कुछ बात ऐसा है यहां पे देखते हैं, ये आपका है डायरेक्ट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, तो आप बिना फिगर बनाए भी कर सकते हो, डायरेक्ट निकाल देंगे अंडर रूट डी का स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे द रेडियाई ऑफ टू सर्कल 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज 8 सेंटीमीटर, मतलब कि 8 दिया हुआ है। 8 इज इक्वल टू डी स्क्वायर -6 -3 का होल स्क्वायर। आपको पता है इसका स्क्वायर 64, यहां पे करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस कितना 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। आप क्या पाएंगे 3 यहां पे हो जाएगा 8। अच्छा ट्रांसवर्स है, जब भी ट्रांसवर्स की बात होगी तो आपको पता था क्या सिखाए थे, प्लस का केस होगा, तो आपको पता है 9 6 थ्रू 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -81। अगर 81 होगा तो अब यहां से डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4158614, तो डी इज इक्वल टू निकल का जाएगा अंडर रूट 145। मतलब बात क्या समझ में आई, अगर कभी भी मुझे डायरेक्ट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला जो भी लिखे थे पिछले ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर -r1 + r2 का होल स्क्वायर, ट्रांसवर्स के केस में अंडर रूट डी स्क्वायर -r1 - r2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के केस में। तो यहां ऑप्शन नंबर 145 कहीं पे दिया होगा जो ऑप्शन नंबर ए में ही है आपका फर्स्ट। अब देखिए यहां पे क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ 3 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यहां पे इक्वल सर्कल की बात हो रही है, मतलब ये हुआ डायरेक्ट आप कर सकते हो अंडर रूट बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 3, 10 का स्क्वायर माइनस लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे 3 + 3 कितना 6 का स्क्वायर। आपको पता ही है 10 का स्क्वायर होता है 8 6 100 माइनस 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 64, जो कितना निकल के आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब कभी भी आपको ट्रांसवर्स टेंजेंट की बात, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात होगी तो ए बी इज इक्वल टू जो सिखाए थे अंडर रूट डी स्क्वायर -r1 + r2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, दो सेम सर्कल है तो आप क्या कर सकते हो 3 + 3 6 का स्क्वायर 36 + 10 का स्क्वायर 100 घटाएंगे तो 8 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 24 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज। यहाँ भी ट्रांसवर्स की बात हो रही है, आपसे निकालना क्या है रेडियाई 5 और 3 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब ए बी का वैल्यू आपको पता करना है और आपको पता ए बी बराबर होता है डी स्क्वायर -r1 + r2 का होल स्क्वायर। अगर r1 + r2 का होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पे ये d का वैल्यू कितना है 24 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 576, r1 + r2 538, 8 का स्क्वायर कितना 64। जब आप 64 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 512, और ये 512 देखिए किसी से कटेगा ही कटेगा, बिल्कुल कट रहा है। अब यहां से 8 का ये क्यूब होता है, 8 का क्या होता है क्यूब होता है, मतलब 8 का क्यूब होता है 512, 8 × 8, तो 2 8 का 8 बाहर हो जाएगा, और रूट 8 का आप लिखते हैं 2√2, 8 2 जा 16√2,
16√2 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आपसे कभी भी ट्रांसवर्स या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछे तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर ट्रांसवर्स वाले केस में, और डी स्क्वायर अंडर रूट R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट वाले केस में, ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, पी एंड क्यू आर सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडियाई 9 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, where PQ is equal to 17 centimeter. R is the center of the circle with radius x centimeter which touches each of the above two circles externally. PRQ 90 degree. Find the value of x. यहाँ पे समझना ये है, बाहरी बिंदु पे कोई पॉइंट x पे मिल रहा है और यहाँ पे कहा जा रहा है P and Q are center of two circles. P and Q are centers of two circles with radii 9 centimeter and 2 centimeter respectively, where PQ is equal to 17. PQ ये आपका 17 दे रखा है, 17 सेंटीमीटर। R is the center of the another circle of radius x centimeter which is touches each other of the circle. यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया, R, ये R कहा गया जिसका सेंटर कितना है, X है। ये आपका एक 2 सेंटीमीटर का है मान लेते हैं और ये आपका 9 सेंटीमीटर का। अब क्या पाएंगे, इसमें कहा गया दो सर्कल X बिंदु पे टच कर रहा था, उसके बाद आपका PRQ ये 90 दे रखा है, यहां पे ये 90 दे रखा है, यहां पे इसके बीच का एंगल कितना दिया, 90 दे रखा है। एक्सक्यूज मी। अगर ये 90 है तो यहां पे PRQ, तो आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लग सकता है, मतलब कि PQ का स्क्वायर आप कर सकते हो PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, और PQ कितना है, 17 का स्क्वायर, और PR कितना है, PR आपका 2 + x है, और एक कितना है, 9 + x स्क्वायर। अब देखिए राइट, बहुत बेहतरीन तरीके आप यहां पे सीखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो आपको ट्रिपलेट क्या पता है, आपको ट्रिपलेट पता है। अगर ये 17 है तो 12 5 17 पे बनता है ट्रिपलेट बनता है 12 5 17 पे, सॉरी 12 5 17 ने यहां पे ट्रिपलेट से मान लीजिए अगर आपको 17 आपको कहा गया, तो अब यहां पे समझना आखिर क्या ऐड करेंगे। देखिए अगर यहां पे 6 ऐड करेंगे तो 6 2 कितने 18 का कितना हो जाएगा, 8 का 64, यहां पे 6 करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 15 का 2 25। तो आप गौर क्या किए, 9 यहां पे 8 यहां पे 2, जो क्या है 17 का स्क्वायर है। मतलब ये हुआ, आपको पता है 17 जो होता है वह किस पे बनता है, अगर ये 17 है 8 15 8 और 17 पे ट्रिपलेट बनता है। अदरवाइज तो आप फैक्टर्स करके निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक करके निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीके क्या है, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर लीजिए और देखिए कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। अगर जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कौन सा कर रहा था, 6 सेंटीमीटर, जो आंसर हो जाएगा बी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट पी, externally. Two chords AB and CD of a circle with center O intersect each other at a point P. Intersect each other at a point P. यहाँ पे टू सर्कल AB है, ये कॉर्ड AB है और ये कॉर्ड CD है। टू कॉर्ड्स AB and CD of circle with center O intersect each other at point P. एंगल AOD इज इक्वल टू 20, AOD 20 है, यहां से O ले लेते हैं AOD। टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट P, यहां पे अंदर में इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पे समझना क्या है, दो कॉर्ड अंदर में इंटरसेक्ट किया है, ये
अब एक कॉर्ड ए बी है और दूसरा कॉर्ड क्या है, दूसरा कॉर्ड सी डी है, ये सी डी है। और कहा क्या गया, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी विथ सेंटर ओ। मान लीजिए यहां पे इसका सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ है, अब पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, ए ओ डी 20 है, यहां देखिए ए ओ डी 20 है, मतलब ये जो आपका दिख रहा है ये 20 डिग्री दिख रहा है। और बी ओ सी 30 है, बी ओ सी, बी ओ सी बीओसी 30 डिग्री। देन बीपीसी आपको निकालना है, बीपीसी, बी यहां पे है, पी यहां पे है, सी यहां पे, तो बीपीसी का वैल्यू कितना होगा, तो अगर आप इसको निकालेंगे तो 22 जा 40, 32 जा 60, यहां से कट करने के बाद 100 आया, 100 का हाफ करेंगे तो आपका 50। AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB is equal to 10 cm, CD is equal to 24 cm। मतलब ये हुआ AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB and CD are इतना दिया हुआ। तो फिर वही बात है, अगर हम एक सर्कल खींचते हैं उसके बीच दो कॉर्ड खींचते हैं, एक कॉर्ड का लेंथ AB है, एक कॉर्ड आपका CD है। AB का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB is equal to 10 cm, CD is equal to 12 cm. If the chords are on the opposite side of the center and distance between them is 17। मतलब ये जो सेंटर है, सेंटर के दोनों तरफ कॉर्ड है। कभी कभी क्या होता है, आपसे कहा जाता है जो दोनों कॉर्ड है वो सेंटर के एक ही तरफ हो, मतलब या तो ऊपर होगा दोनों कॉर्ड, नहीं तो नीचे होगा। अगर इसमें क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया गया, यहाँ पे देखिए मेंशन है अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स का मतलब ये हुआ सेंटर के एक कॉर्ड ऊपर होंगे, दूसरे कॉर्ड नीचे होंगे। अब यहां पे हम क्या करते हैं, रेडियस मिला लीजिए ऐसे, इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। अगर एक 10 है तो ये क्या कर लेंगे 5 5 कर लेंगे, और एक 24 है तो ये कर लेंगे 12, ये कर लेंगे 12। और आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 17 है। तो 17 अगर है तो यहाँ पे देखिए 13, अगर ये 12 है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 13 + 5, 13 + 5, ये भी 13 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। मतलब क्या देखिए, क्योंकि हमको पता है 5 12 और 13 पे ट्रिपलेट बनता है। अगर 5 12 13 पे ट्रिपलेट बनता है तो आप क्या देखिए, रेडियस मेरा क्या है, दोनों का रेडियस तो समान होगा, रेडियस 13 13 ही होगा। और यहाँ पे 12 + 5 कितना 17, तो इसके बीच का जो कॉर्ड का लेंथ जो दिया हुआ है, कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस का लेंथ कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, जो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए 17 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया था, वृत्त की त्रिज्या मतलब कि रेडियस आपसे पूछा गया था, रेडियस ऑफ द सर्कल जो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर से भी कर सकते थे, क्योंकि ये 5 है 12 है, 5 12 13 पे ही ट्रिपलेट बनता है, तो 5 12 तो दिया हुआ है ही, आप क्या करेंगे डायरेक्ट 13 आंसर कर सकते हो। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को आंसर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कुछ बड़े क्वेश्चंस का जो आप टाइम बचा सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के डेटा को ठीक से पढ़िए, उस डेटा से आंसर निकल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे हम क्या किए, इसका हाफ के 5 निकला, उसका हाफ के 12 निकला, मुझे पता चला जब 5 12 13 पे ही ट्रिपलेट बनता है, तो यहाँ पे हम क्या किए डायरेक्ट 13 लगा दिए। अब देखिए, द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर हु सेंटर्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इतना। मतलब कहा गया, अगर मान लीजिए आप दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, और इसका कॉमन कॉर्ड का लेंथ भी दिया हुआ है, ये कॉमन कॉर्ड का लेंथ, द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15, ये आपका 30 है, ये आपका 40 है, और इसके बीच आपका कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। आपसे निकाल उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, मतलब कि लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड निकालना है। तो आपसे कुछ देर पहले क्या पढ़े थे, अगर ये मेरा कॉमन कॉर्ड ए बी है और अगर ये पॉइंट ए एम है, तो ए एम बराबर आप डायरेक्ट कर सकते हो इसके प्रोडक्ट, मतलब कि
40 इंटू 40 और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 50। रैप करेंगे 5 6 जा 6 4 जा 24, मतलब AM का लेंथ मुझे कितना निकल का गया 24 निकल का गया। अगर 24 निकल का गया AM तो AB अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़े थे, AB जो होता है AM का दोगुना होता है, डबल ऑफ AM होता है। मतलब कॉमन कॉर्ड AB इज इक्वल टू डबल ऑफ AM। 2 इंटू AM का वैल्यू कितना है 24 और 24 टू जा कितना 48 सेंटीमीटर, जो कॉमन कॉर्ड का लेंथ होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 48 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को आप या तो फिगर में बना लेंगे, अदरवाइज एक दो पॉइंट आप लिख सकते हैं, वहां पे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये केस तभी होगा जब इसके बीच का आप यहां पे फिर देखिए, फिर राइट एंगल कंसेप्ट लगा है। अगर इसको जीरो को खत्म कर दिया जाए, ये खत्म, यहां से ये खत्म, तो 3 4 5 देखे 3 4 5 एक ऐसा रेगुलर नंबर है, एक ऐसा कंजिक्यूटिव नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर है जो रेगुलर नंबर के साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट को भी प्रूफ करता है। मतलब आप इस कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है 3 4 5, इस ट्रिपलेट को हमेशा दिमाग में रखिए। 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है और 3 4 5 कंजिक्यूटिव नंबर हुआ। इस कंजिक्यूटिव नंबर में खासियत क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करता है। कैसे? तो सबसे बड़ा 5 का स्क्वायर 25 है, 4 का स्क्वायर कितना है 16 है और 3 का स्क्वायर कितना है 9 है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे 16 ना 25 बराबर 25 हो गया। तो बस पूरे हिस्ट्री में अभी तक एक ही ऐसा पेयर है जो 3 4 5 है, रेगुलर नंबर के साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम को भी प्रूफ करता है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप वहां पे कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे फिर लास्ट इंफॉर्मेशन देख लीजिए। 9 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 9 से 11 है। एक बैच 11 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, 11 मार्च को, जिसका टाइमिंग 7 से 9 है। आपको जो भी सही टाइम लगे, या तो अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर आपको 9 से 11 में भी आ सकते हैं। यहाँ आइए, इंक्वायरी करिए। और जो बच्चे देख रहे हैं, नीचे जो फोटो लगा हुआ है, सारे बच्चे अपने लाइफ को बहुत बेहतरीन बनाए हैं सरकारी जॉब पाके। अगर आप भी अपने लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आइए, हमसे मिलिए और ज्वाइन करिए। यहाँ पे देखिए कैसे लाइफ अच्छे होते हैं। धन्यवाद।